अनोका वो टिपिकल हाई स्कूल स्टूडेंट है जो सोचता है कि उसे कभी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी क्योंकि वो न कूल है, न अमीर, न स्मार्ट। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह उलट पुलट हो जाती है जब उसे मैजिक और मॉन्स्टर्स की दुनिया का पता चलता है। इस बार ट्रक से नहीं बल्कि स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल की वजह से। पता चला प्रिंसिपल से दोस्ती के कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स भी मिलते हैं और इनमें से एक है उसकी बेटी आयाका को डेट करना। हनोका की सिर्फ एक अजीब बात है कि वो आयाका के साथ ही बस में जाता है और क्लास में उसके ठीक बगल में बैठता है। भले ही वो पास पास बैठते हैं लेकिन कभी एक दूसरे से बात नहीं की। ऐसा लगता है जैसे वो दो अलग अलग दुनिया में रहते हैं। सब उसके इर्द गिर्द घूमते हैं जैसे भूखे बतख, जबकि हनोका तो बस इनविजिबल है। एक दिन गलती से उसका इरेजर गिर जाता है और आयाका उसे उठाकर दे देती है और हम सब जानते हैं कि उसके फैन क्लब का रिएक्शन क्या होता है। वो उसे क्लास से बाहर घसीटते हैं, जमीन पर पटकते हैं और पीटते हैं जैसे वो कोई रैंडम बैकग्राउंड कैरेक्टर हो। चेतावनी देते हैं कि दोबारा अपनी प्रिंसेस से कुछ उठवाने की कोशिश मत करना। बुरी तरह पिटाई के बाद वो टीचर्स ऑफिस जाता है क्योंकि आज उसकी ड्यूटी है। तभी एक लड़की आती है और उसके हाथ से पेपर्स की स्टैक छीन लेती है। तुम सोचोगे कि यहीं से कोई स्वीट रोमांस शुरू होगा, लेकिन नहीं। वो तो आयाका की फॉलोअर्स में से एक है और हनोका को आयाका से दूर रखना चाहती है क्योंकि आज आयाका की भी डे ड्यूटी है। तो हमेशा की तरह हनोका आयाका की स्टोरी में बैकग्राउंड बनकर रह जाता है। स्कूल के बाद वो कचरा फेंकने जाता है और सोचता है कि उसकी लाइफ कितनी बोरिंग है। तभी उसे कचरे में एक अजीब बनी टॉय दिखता है। वो निकालकर चेक करता है। उसके पेट पर लिखा है, आज का मौसम साफ रहेगा लेकिन कुछ स्कूल बिल्डिंग्स गिर सकती हैं। वो सोचता है कि ये किसी चौथी क्लास के बच्चे का बेवकूफी भरा जोक है। लेकिन तभी एक बड़ा साया बनता है और ऊपर देखता है तो स्कूल का क्लॉक टावर उसके ऊपर गिरता हुआ दिखता है। वो सोचता है कि शायद यहीं पर उसे किसी फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाया जाएगा जहां ढेर सारी क्यूट गर्ल्स होंगी और वो सोचेगा कि उसने तो कभी लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ा। टावर उसके ऊपर गिर जाता है और यहीं विचक्राफ्ट वर्क्स का सीजन 1 खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता नहीं। हनोका को होश आता है तो वो आयाका की गोद में है जो विच कॉस्ट्यूम में है। वो डर के मारे चीखता है लेकिन आयाका कहती है, चुप रहो वरना गिर जाओगे। वो कंफ्यूज होता है जब तक नीचे देखता है और पता चलता है कि वो हवा में ब्रूम स्टिक पर उड़ रहे हैं। दूर एक कैट ईयर्ड गर्ल उन्हें देखती है और सोचती है कि क्या आयाका वर्कशॉप है। फिर वो फिंगर्स स्नैप करती है और 2 बड़े रैबिट शेप्ड टॉय सोल्जर्स भेजती है अटैक करने। आयाका हनोका को ऊपर उछालती है, खुद हमले से बचती है और फायर मैजिक से उन्हें ब्लास्ट कर देती है। फिर स्मूथ लैंडिंग करती है और हनोका को प्रिंसेस स्टाइल में पकड़ लेती है। उसे हेवन का फुल क्लोजअप मिल जाता है। रैबिट टॉय सोल्जर्स फिर उठते हैं और तलवारों से चार्ज करते हैं, लेकिन आयाका फायरबॉल्स मारती है। फिर पास आकर ब्रूम और मैजिक से लड़ती है। वो हनोका से कहती है कि मेरे पास ही रहो, लेकिन वो उल्टा करता है और मुड़ता है तो कैट आयर्ड गर्ल बिल्डिंग के पीछे से हाथ हिला रही होती है कि इधर आओ, सेफ है। वो सोचता है कि शायद आयाका की फ्रेंड है और दौड़कर जाता है, लेकिन और रैबिट सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं, बाजू पकड़ते हैं और घुटनों पर बैठा देते हैं। एक सोल्जर कुल्हाड़ी लेकर आता है और सब तैयार होते हैं कि हैरी पॉटर रीमेक के लिए उसे अगला नियरली हेडलेस निक बना दें। वो सोचता है कि शायद सपना है, लेकिन तभी आयाका आती है, सब सोल्जर्स को आग लगा देती है और उसे बचा लेती है जैसे असली मेन कैरेक्टर। हनोका अभी भी सोचता है कि सपना है और तारीफ करने लगता है कि सपने में भी वो कितनी अमेजिंग लग रही है और रियल लाइफ में उसे कभी परवाह नहीं करेंगी, नहीं सेलर मून और हैरी पॉटर कॉम्बो बनकर बचाएंगी। वो कहती है कि ये उसकी ड्यूटी है। भले ही वो कंफ्यूज है लेकिन टेंशन मत लो क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। वो पूछता है क्यों, और वो कहती है क्योंकि वो उसकी प्रिंसेस है। क्या हनोका को अभी गर्ल कंफर्म कर दिया गया? हनोका खुद से भी यही पूछता है और सोचने लगता है कि क्या वो लड़का भी है, लेकिन आयाका याद दिलाती है कि ये एनिमे 2023 में सेट नहीं है और अभी सिर्फ 2 जेंडर्स हैं। वो कहती है कि सब हैंडल कर लेगी, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसके बाल थोड़े जल गए हैं। वो परेशान होता है कि उसकी वजह से हुआ, पूछता है कि उसने हिट क्यों लिया और खुद को ब्लेम करता है कि बेवकूफी की और ट्रिक में फंस गया जबकि चेतावनी दी थी पास रहने को। कहता है कि जले बाल उसकी गलती हैं और ऊपर वाले का गिफ्ट है,
लेकिन फिर रुक जाता है क्योंकि असल में वो बस सिंप बन रहा है। सालों तक उसके फैन बॉयज से पीटा गया, अब खुद भी वही बन गया। शर्म से बैठा होता है, तभी पीछे से एक सोल्जर हमला करने उठता है। नारुतो ब्रिज आर्क में सास्के ने जो किया था, याद करके वो उसके सामने कूदता है और हिट ले लेता है। सोचता है कि कूल लगेगा कहते हुए कि बॉडी खुद मूव हो गई, लेकिन बोल पाता नहीं और बेहोश हो जाता है। आयाका उसके पास घुटने टेकती है और जेंटल हग देती है। हाँ, जेंटल हग ही, क्योंकि बस हग कहने की वजह है। हनुका का घायल होना देखकर आयाका को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि शुरू से ही सबको राख कर देना चाहिए था। वो खड़ी होती है और अपना सबसे पावरफुल स्पेल मिलियन क्लोवर कास्ट करती है। बड़े फायर ब्लास्ट से सब एनिमीज को खत्म कर देती है। उस दिन बाद में हनोका आयाका के प्राइवेट रूम में उठता है। वो कहती है कि सपना नहीं था और बाद में सब एक्सप्लेन करेगी, लेकिन अभी घर चलते हैं। तो दोनों साथ निकलते हैं और आयाका कहती है कि अभी सिर्फ इतना जान लो कि उसे प्रोटेक्ट करना उसकी जॉब है, क्योंकि वो उसका मास्टर है। उसे समझ नहीं आता, लेकिन चुपचाप उसके पास चलता है और कुछ देर तक बात नहीं करते। कुछ दिन बाद सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अब इनविजिबल होने की बजाय हनोका को जलन भरी नजरें और गुस्से वाले लुक्स मिलते हैं जब आयाका सुबह की बस में उसके पास बैठना चुनती है। उसके बाद क्लास तक साथ जाते हैं और हनोका को लगता है कि और पास रहा तो मारा जाएगा। पेट दर्द का बहाना बनाकर बाहर भागता है, लेकिन बुली गैंग से टकरा जाता है। वो कॉलर पकड़ते हैं और कहते हैं, लेन में रहो और फिर से पिटाई का टाइम है। तभी आयाका आती है और रुकने को कहती है। उसकी नेक टाई को बो में बांधती है और वार्निंग देती है कि जो भी उसे छूने की कोशिश करेगा उसे जला देगी। लंच में वो हनोका के साथ उसके फैन क्लब की लड़कियों के साथ बैठती है। खुद के हाथ से खिलाती है और कहती है कि लंच उसने बनाया है। हनोका मजा लेता है, लेकिन 20 लड़कियों से घिरा होने पर अनकंफर्टेबल फील करता है, जो साफ बता रही हैं कि उसे वहां नहीं चाहिए। सोचता है कि मूड खराब कर रहा है। खड़ा होता है और कहता है, कहीं और खाकर आता हूं, फिर भाग जाता है। ये देखकर आयाका अपसेट हो जाती है और सबके लंच को आग लगा देती है, जबकि जमीन की तरफ देख रही होती है। उधर हनोका को गिल्टी फील होता है कि रूड था और कोर्टयार्ड से गुजरता है जहां बिल्डिंग गिरी थी। नोटिस करता है कि सब नॉर्मल दिख रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर मुड़ता है तो कैट आयर्ड गर्ल उसके पास खड़ी होती है। वो कहती है कि बिल्डिंग गिरना इल्यूजन था और अब उसे यकीन हो गया कि वो बिना कुछ समझे अकेला आया, टोटल लूजर है। पास आते हुए विच आउटफिट में बदलती है और कहती है कि उसका नाम टेम्पोपो है, टावर विचेस से। वो कहती है कि उसका डम्ब सेल्फ किडनैप करने आई है और सोल्जर्स बुलाती है, लेकिन कुछ होने से पहले आयाका आती है और हनोका को पकड़ लेती है। टेम्पोपो कहती है कि उसका इंतजार ही कर रही थी, फिर अपनी आर्मी ऑफ टॉय सोल्जर्स को अटैक करने का ऑर्डर देती है। इस बार कुछ नहीं, ढेर सारे सोल्जर्स हर तरफ से तलवारों और स्पीयर से आयाका पर अटैक करते हैं। बैटल के बाद हनोका जमीन पर उठता है और देखता है कि आयाका उसे शील्ड कर रही है और घावों से भर गई है, जिन्हें गिन भी नहीं सकता। वो पूछती है कि ठीक है ना, और वो सोचता है कि अभी जिंदा कैसे है। खुद को यूजलेस फील करते हुए कहता है कि उस पर भरोसा है, लेकिन एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। आयाका कहती है कि अगर सच में सॉरी फील कर रहा है तो कल लंच में भागने का प्रॉमिस मत करना। वो मान जाता है, फिर घबराता है कि वो हर जगह खून बह रहा है, लेकिन वो एक्सप्लेन करती है कि वो फायर से बनी है और ठीक है। कहती है, आंखें बंद करो और स्टिल रहो। फिर मैजिक से सोल्जर्स को उड़ा देती है, हर सोल्जर को राख बना देती है। फिर हनोका को प्रिंसेस स्टाइल में पकड़कर टेम्पोपो के पास जाती है। कहती है कि अभी उसकी फर वाली टेल को टोस्ट कर देगी और बड़े फायर स्पेल से ब्लास्ट करती है। टेम्पोपो मुश्किल से बचती है और सोल्जर्स बुलाकर भाग जाती है, जबकि उसकी बट अभी भी धुआं छोड़ रही है। उसके बाद आयाका हनोका से आंखें खोलने को कहती है और वो हैरान होता है कि सब फिर नॉर्मल और क्लीन दिख रहा है। फिर दोनों घर जाते हैं और दिन खत्म। अगली सुबह स्कूल में 5 न्यू स्टूडेंट्स ट्रांसफर होते हैं और अंदाजा लगाओ कौन? टेम्पोपो और उसकी टावर विचेस गैंग। कुछ दिन बीतते हैं और हनोका बार बार आयाका से पूछता रहता है कि ये सब मैजिक क्या है और टेम्पोपो उसे क्यों टारगेट कर रही है। एक सुबह वो ठान लेता है कि आज जवाब लेकर रहेगा, लेकिन नोटिस करता है कि आज वो उसके साथ बस में नहीं आई।
स्कूल पहुंचकर शूज बदलता है और क्लास जाता है, लेकिन आयाका को न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट्स के साथ गर्मा गर्म बहस करते देखता है। क्लासरूम का साइन देखता है और पता चलता है कि वो अपने असली क्लास में नहीं है, वो टॉर्चर सोसाइटी क्लब में है। ये क्लब है भी कैसे, ये पूछने की बजाय वो बस आयाका से पूछता है कि यहाँ कैसे पहुंचा, जबकि उसे यकीन था कि सही क्लास गया था। आयाका बताती है कि उसने स्पेल डाला था ताकि वो बिना पता चले यहाँ आ जाए, सिर्फ मिलने के लिए। फिर बंधी हुई लड़कियों की तरफ मुड़ती है और कहती है कि ये विच हंट है। वो कहती है कि उन्हें डील कर रही है क्योंकि वो उसके लिए डेंजरस हो सकती हैं। उसे यकीन नहीं कि सच है और लड़कियों को तड़पते देखता है। कम से कम मुंह से गैग तो हटाने को कहता है ताकि बात कर सकें, और आयाका मान जाती है। कहती है कि जल्दी खत्म करने वाली थी, लेकिन एक भाग गई तो बाकियों को बेट बनाकर उसे बुलाया। हनोका टेम्पोपो के पास जाता है और पूछता है कि सब उसे क्यों टारगेट कर रहे हैं। टेम्पोपो हंसती है और कहती है कि मिस परफेक्ट ने कुछ बताया ही नहीं होगा, और सीधे सीधे कहूं तो उसे उसका बॉडी और अंदर का व्हाइट स्टफ चाहिए। यह सुनकर हनोका लाल हो जाता है। समझ नहीं आता कि सही सुना या नहीं, लेकिन आयाका कहती है कि दुश्मनों की हर बात पर भरोसा मत करो। टेम्पोपो मुस्कुराती है और कहती है कि शायद वो ज्यादा रिलैक्स हैं क्योंकि आखिरी टीममेट अभी पकड़ी नहीं गई। अचानक छत से काला स्लाइमी गू टपकने लगता है और दोनों को कवर कर देता है। स्लाइम के अंदर से मे निकलती है और अपनी फ्रेंड्स को फ्री करती है। हनोका को पकड़कर फ्लोर से नीचे के रूम में फेस करके भाग जाती है और बाकियों को आयाका से लड़ने छोड़ जाती है। वो अपनी लक का सेलिब्रेशन करने लगती है और सोचती है कि कुछ बड़ा कर दिया, ये भूलकर कि वो बस कॉमिक रिलीफर साइड कैरेक्टर है, मेन विलेन नहीं। एक सेकंड बाद आयाका फ्लोर तोड़कर नीचे आती है और नीचे देखती है, जबकि चारों विचेस पहले ही हरा चुकी हैं। रूम में उतरती है और मे की तरफ चलती है, लेकिन मे वार्निंग देती है कि रुको, वरना अपने पेट वुल्फ से हनोका की नेक कटवा दूंगी। हाँ, इन विचेस को नेक से क्या प्रॉब्लम है? आयाका हनोका से कहती है टेंशन मत लो, और कहती है कि सेकंड्स में मे को रोस्ट कर देगी। आगे बढ़ती रहती है। मे हनोका को होस्टेज बनाकर खड़ी रहती है और पेट को नेक काटने का ऑर्डर देती है कि सीरियस है। रुकने की बजाय आयाका मे को आग लगा देती है और किक मारकर दूर कर देती है। हनोका को फ्री कर देती है। हैरानी की बात, उसकी नेक बिल्कुल ठीक है। बाइट मार्क आयाका की नेक पर है। मैं ये समझकर जल्दी भाग जाती है और फ्रेंड्स को भी रिट्रीट करने देती है। उस दिन बाद में हनोका आयाका के प्राइवेट स्कूल रूम में उठता है और नोटिस करता है कि गर्मी के बीच में भी वो स्कार्फ पहने हैं। वो माफी मांगती है और कहती है कि सच में उसे नॉर्मल पीसफुल लाइफ जीने देना चाहती थी, लेकिन अगर ऐसे ही चला तो टावर विचेस उसे टारगेट करती रहेंगी। कहती है कि इसे खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, काउंटर अटैक करना और पीछे वाले को ढूंढना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी उसे पता नहीं कौन है। यह सुनकर हनोका सोचता है और समझता है कि उसकी वजह से वो घायल हुई और अब स्कार्फ से इंजरी छुपा रही है। वो कहता है कि सब एक्सप्लेन करो और मुझे अपना अप्रेंटिस बना लो। वो नहीं चाहता कि वो अकेले लड़ती रहे। उधर एक डेजर्ट एंड कॉफी कैफे में स्कूल की हेड मिस्ट्रेस, जो आयाका की मॉम भी है, कज़न अपनी पुरानी राइवल और विलन क्रोनोवर से मिलती है। करीब 130 साल के छोटे से ब्रेक के बाद क्रोनोवर कहती है कि उसने सुना मेडुसा की स्टूडेंट ने कज़न के ग्रुप के साथ ट्रबल शुरू किया है और शायद अब वो भी फन में जंप करना चाहती है। उस वीकेंड बाद हनोका को आयाका से कॉल आता है कि बाहर मिलो। वो सोचता है शायद डेट है, लेकिन असल में वो बस विचेस के बारे में ट्रूथ बताना चाहती है, जैसा उसने पूछा था। वो कहती है स्कूल चलेंगे, लेकिन रास्ते में एक फूड प्लेस पर रुकेंगे। चलते हुए आयाका विचेस की स्टोरी बताती है और एक्सप्लेन करती है कि उनकी वर्ल्ड में 2 तरह की विचेस होती हैं, वर्कशॉप विचेस और टावर विचेस। वर्कशॉप विचेस लोगों को प्रोटेक्ट करती हैं। वो सिटीज और जहां लोग रहते हैं वहां वर्कशॉप सेटअप करती हैं। उनका जॉब है कि कोई मैजिक को इविल वेज में यूज न करे, और वो अलग अलग प्लेसेस पर ये वर्कशॉप्स बनाती हैं और वहीं रहती हैं, इसलिए उन्हें वर्कशॉप विचेस कहते हैं। लेकिन टावर विचेस कोई रूल्स नहीं फॉलो करती। वो सिर्फ खुद के बारे में केयर करती हैं और मैजिक जैसे चाहें यूज करती हैं, इवन अगर लोगों को हर्ट करे। वो हनोका को वार्न करती है कि अगर टावर विचेस ने कभी उसे पकड़ लिया तो वर्ल्ड एंड हो सकती है और सब मर सकते हैं। फिर वो फूड शॉप पर रुकते हैं और ब्रेक लेते हैं। ऑर्डर करने के बाद एक वेट्रेस आती है
और अयाका से सुपर स्क्वीकी वॉइस में बात करने लगती है। अयाका गुस्से से उसे घूरती रहती है, लेकिन सुनती है कि क्रोनवेयर टाउन में है और टावर विचेस भी आ रही हैं। हनोका रियलाइज करता है कि वो गर्ल असल में उनके स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट है और अयाका की तरह वर्कशॉप विच है। अयाका अपना ड्रिंक खत्म करती है, फिर वो शॉपिंग मॉल जाते हैं और क्लोथ्स बाय करते हैं। अयाका के शॉपिंग करने का वेट करते हुए हनोका एक क्यूट गर्ल को लॉस्ट किड की हेल्प करते देखता है और पास जाता है। गर्ल उसे घूरती है, नोटबुक निकालती है और कंफर्म करती है कि फोटोज वाला सेम गाय है। फिर वो लॉस्ट किड को एनपीसी की तरह साइड किक करती है और हनोका पर सोर्ड लेकर जंप करती है, रिवीलिंग कि वो टावर विच है। उसके फ्रेंड्स पीछे से आते हैं और अयाका पर अटैक करते हैं। अयाका उन्हें फायर से ब्लास्ट करती है और अपने प्रेशियस प्रिंसेस बॉय को सेव करने जंप कर जाती है। एक टावर विच गन निकालती है और गन नो जूत्सु कहकर उन पर फायर करती है। अयाका बुलेट प्रूफ केप मोड में बैटमैन स्टाइल हर शॉट ब्लॉक कर लेती है। फिर वो एस के फायर गन जैसा मूव पुल ऑफ करती है और उन्हें टोटली स्कोर्च कर देती है। उसके बाद वो हनोका को आर्म्स में लेकर वॉक करती है और विचेस को स्पाई मूवी की तरह रन ऑफ करने देती है। मॉल से डन होने के बाद वो स्कूल की तरफ वॉक करते रहते हैं। हनोका सॉरी बोलता है कि उसे इस केओस में ड्रैग किया। वो पूछता है कि क्या उसे लॉकअप कर देना या कहीं सील कर देना सेफर होगा, लेकिन वो कहती है ऐसी बातें सोचो मत, वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगी। फिर कहती है कि अच्छे से स्टडी शुरू करो क्योंकि अप्रेंटिस बनना पार्क में वॉक नहीं होगा। ये सुनकर हनोका एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि वो स्ट्रॉन्गर बनने को रेडी है। जल्दी ही वो स्कूल पहुंच जाते हैं और अयाका रिवील करती है कि स्कूल असल में एक वर्कशॉप है। वो उसे हेड मिस्ट्रेस के ऑफिस ले जाती है अपनी मॉम काजाइन से मिलवाने। काजाइन अयाका को स्कोल्ड करती है मॉल में स्टफ रैक करने के लिए और पूछती है कि कौन सा वर्कशॉप दूसरों की चीजें ब्रेक करता है। वो हनोका को बताती है कि वर्कशॉप विचेस की ट्रेडिशन है कि अप्रेंटिस को फर्स्ट डे पर मास्टर से इंट्रोड्यूस कराओ, इसलिए अयाका उसे लाई है। अगले दिन अयाका हनोका को ट्रेनिंग पर ले जाती है, लेकिन रास्ते में टेम्पोपो और उसकी टीम रॉकेट नॉक ऑफ एम्बुश कर देते हैं। केना सोचती है कि अयाका से फाइट करना स्मार्ट है क्या, क्योंकि वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू बीट है, लेकिन टेम्पोपो कहती है रैपिड स्ट्रीम फॉर्मेशन से जाएंगे, जो बेसिकली केवमैन स्टाइल चार्ज इन है बिना प्लान के। अयाका हनोका से कहती है ध्यान दो और फिर गूफी स्क्वाड को पोकेमॉन में टीम रॉकेट की तरह एयर में फ्लाई करा देती है। ऑब्वियसली हनोका वॉचिंग से कुछ लर्न नहीं करता। उसके बाद वो स्कूल बैक जाते हैं। हनोका अपना लॉकर खोलता है तो हेट लेटर्स और डेथ थ्रेट्स की वेव लगती है। किसी ने डेड वुडू डॉल भी डाला जो उसके जैसा लगता है। अयाका कहती है ये उसके फैन बॉयज का काम होगा और वरी मत करो, वो अब उसे हर्ट करने ट्राई नहीं करेंगे। फिर भी उसे चारों तरफ एंग्री स्टेयर्स फील होते हैं क्योंकि वो अयाका के नेक्स्ट साइट करता है, टेस्ट्स के लिए साथ स्टडी करता है, जिम क्लास में पैरअप करता है और स्कूल से घर तक उसके ड्रीम गर्ल के साथ वॉक करता है। स्कूल के बाद हनोका मैजिक ट्रेनिंग करने रेडी होता है, लेकिन अयाका बस स्टॉप तक उसके साथ वॉक करती है और कहती है कि वो टायर्ड है तो आज ब्रेक लेते हैं। वो बस में बैठते हैं और घर राइड करते हैं, लेकिन रास्ते में अयाका विंडो से बाहर वियर्ड फ्लाइंग मैजिकल फिश स्पॉट करती है और बस डिस्प्ले चेक करती है। वो नेक्स्ट स्टॉप से बदलकर डेड एंड हो गया है। वो जंप होकर खड़ी होती है और पीछे टर्न करती है तो क्रोनोवर बैक रो में बैठी मिलती है। बस अब कंप्लीटली एम्प्टी है, ड्राइवर गॉन है और वो सिर्फ अपनी मैजिक से आगे मूव कर रही है। वो हनोका से काम रहने को कहती है, फिर क्रोनोवर की तरफ फेस करती है जो आगे स्टेप करती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है। अयाका फायर अटैक लॉन्च करने रेडी होती है, लेकिन क्रोनोवर डिक्टेटरशिप स्पेल से उसे फ्रीज कर देती है। वो अयाका पर पावरफुल स्पेल कास्ट करती है, लेकिन एक्सपेक्टेड उसे स्क्रैच भी नहीं आता। हनोका को अयाका की रियल स्ट्रेंथ पता नहीं, इसलिए वो फूलिशली उसके फ्रंट जंप करके प्रोटेक्ट करने लगता है। क्रोनोवर हंसती है कि कितना डम है और कहती है नो मैटर हाउ हार्ड एनीवन ट्राइज, अयाका कांट बी हर्ट। फिर कामली वॉक करके हनोका के स्टमक में राइट स्टैब कर देती है। वो नीज पर गिरता है, पेन से क्राई करता है, लेकिन वो कहती है प्रिटेंड बंद करो और स्टैंड अप हो जाओ। हनोका कंफ्यूज्ड होता है, फिर नोटिस करता है कि एक्चुअली हर्ट नहीं कर रहा और ब्लीडिंग भी नहीं है। तभी अयाका फ्लोर पर कोलैप्स हो जाती है और वो देखता है कि उसी स्पॉट से वो ब्लीड कर रही है। क्रोनोवेयर एक्सप्लेन करती है कि डैमेज ट्रांसफर एबिलिटी की वजह से है, मतलब उसके लिए मेंट हार्म सीधा अयाका पर जाता है जब तक वो क्लोज हैं।
वो कंटिन्यू करती है कि अयाका के पास ये एबिलिटी इसलिए है क्योंकि उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। वो कॉन्ट्रैक्ट उसे हनोका के अंदर की स्पेशल पावर यूज करने देता है अनबीटेबल विच बनने के लिए, लेकिन रिटर्न में उसे हर डेंजर से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। फिर कहती है कि अगर सच में उसे सेव करना है तो उसे और पावर दो व्हाइट स्टफ से जो उसके अंदर है। और नहीं, वो नहीं सोच रहा, वो एक स्पिरिट की बात कर रही है, जैसे नारुतो में 9-tailed फॉक्स। वो ग्लोइंग कैंडी हाथ में देती है और कहती है ईट करो अगर ट्रू पावर अनलॉक करना है। वो फोर्स फीड करने ट्राई करती है, लेकिन अयाका कुछ टाइनी वीर्डो को अपने पेट का फर्स्ट किस स्टील नहीं करने देगी। इसलिए ग्रीन फ्लेम्स का ब्लास्ट फायर करती है जो क्रोनोवर को बैक नॉक कर देता है। हाँ, सब प्योर प्लॉट आर्मर से वर्क करता है। फिर अयाका हनोका से कहती है कि वो थोड़ी देर डिफरेंट फॉर्म में चेंज होने वाली है। वो उसकी कुछ पावर लेती है और हॉटेस्ट फायर क्वीन बन जाती है ग्लोइंग ग्रीन फ्लेम्स और ड्रैगन पावर्स के साथ। वो जल्दी क्रोनोवर को ओवर पावर कर देती है और उसके शील्ड और थ्रोट से स्टैब कर देती है, लेकिन फिर भी क्रोनोवर एस्केप कर बस स्टॉप पर उन्हें लीव कर जाती है। हानोका पहले वेक होता है और देखता है अयाका का वुंड गॉन है, लेकिन आईज नहीं खोल रही। वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है और नर्स कहती है बस रियली टायर्ड है और जल्द वेक हो जाएगी। घर बैक आने पर उसे पॉकेट में स्मॉल रैप्ड कैंडी मिलती है। वो मैजिकल ऑर्ब है जो क्रोनोवर उसे फीड करने ट्राई कर रही थी। वो डिसाइड करता है अयाका से सीक्रेट रखेगा और ड्रॉर में हाइड कर देता है इन केस कभी रियली नीड हो। वो क्रोनोवर की बात पर थिंक करने लगता है कि अयाका का उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मतलब स्कूल में मीट होने से पहले ही वो उसे जानती थी। अगले दिन अयाका एंटायर जिम रिजर्व कर लेती है सिर्फ उनके ट्रेनिंग सेशन के लिए। वो हनोका को अपना विच ट्रेनिंग यूनिफॉर्म देती है और एक्सप्लेन करती है कि ये क्या करता है। वो जंप ट्राई करने को कहती है तो वो ट्राई करता है। सरप्राइज, सुपर लाइट फील होता है और जिम सीलिंग तक ऑलमोस्ट जंप कर जाता है। डाउन आते हुए अयाका प्रिंसेस स्टाइल उसे कैच कर लेती है और फिर सेम वे उसे होल्ड करने को कहती है। हनोका उसे पिकअप करता है और नोटिस करता है कि रियली लाइट है और वो एक्सप्लेन करती है कि रोबे बॉडी को ऑलमोस्ट वेटलेस फील कराता है। नेक्स्ट वो राइट हैंड रेज करती है और रिस्ट स्लाइटली ट्विस्ट करती है। मैजिकल ब्रूम हैंड में अपीयर हो जाता है। वो बताती है कि ब्रूम केप में हिडन है और उस हैंड जेस्चर से समन होता है। हनोका ट्राई करता है लेकिन ब्रूम की बजाय डिसअपॉइंटमेंट समन करता है क्योंकि नथिंग शो अप होता। तभी अयाका का अलार्म बजता है और वो कहती है टाइम अप है। सडनली टन्स ऑफ स्टूडेंट्स डोर्स ओपन करके जिम में प्रैक्टिस के लिए वॉक कराते हैं। हनोका पैनिक करता है और कहता है हाइड हो जाओ वरना कोई ओटाकू लुकिंग आउटफिट्स देख लेगा, लेकिन सरप्राइज, कोई नोटिस ही नहीं करता। वो वंडर करता है कि इनविजिबल हो गया क्या कि लोग उसे सी भी नहीं करते। अयाका एक्सप्लेन करती है कि रोब्स की वजह से है। उनमें स्पेशल चार्म है जो लोगों को इग्नोर कराता है और नेचुरली अवॉइड भी वॉक में आते हैं। उसके बाद वो पूछती है हाइट्स से डर है क्या, और फिर उसे ग्रैब करके ब्रूम पर स्काई में फ्लाई कर जाती है। वो कहती है ऐसे फ्लाई करते रहेंगे जब तक वो अपना ब्रूम समन करना लर्न नहीं कर लेता। वो एक्सप्लेन करती है कि वर्कशॉप विचेस यूजुअली ऐसे फ्लाई करके एरिया चेक करती हैं ट्रबल के लिए। वो ऐड करती है कि किसी भी टाइम 5 पावरफुल विचेस उनके स्कूल को सेफ रखने पेट्रोल करती हैं। काफी देर फ्लाई करने के बाद एनएप लेने जितनी अयाका स्कूल की तरफ बैक हेडिंग स्टार्ट करती है, लेकिन हनोका डाउन पॉइंट करके स्टॉप करने को कहता है। वो एक किड को बुलीड और रॉब्ड होते देखता है और कहता है हेल्प करनी चाहिए। याका कहती है कि पुलिस मैटर है, विच का नहीं। विचेस को इविल विचेस स्टॉप करनी है, नॉर्मल पीपल के प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व नहीं होना, प्लस अपना एग्जिस्टेंस रिवील नहीं करना किसी को। हनोका को रूल पसंद नहीं आता और फाइनली ब्रूम समन कर लेता है। एक्शन में डाइव कर जाता है, ऑलमोस्ट सीरीज एंड कर देता हेड फर्स्ट क्रैश से, लेकिन बेयरली पुल ऑफ कर लेता है। बुलीज पर कार रैक जैसे स्लैम करता है और नॉक डाउन कर देता है। वो उठते हैं, गैंग अप करते हैं और उसे बीट डाउन करने प्रिपेयर होते हैं। तभी अयाका आती है और सबको मैजिक से क्रिस्प रोस्ट कर देती है। हनोका रिमाइंड करता है कि रेगुलर पीपल पर अटैक नहीं करना सपोज्ड, लेकिन वो कहती है वो गाइज भी विचेस थे, इसलिए मैजिक रोब के बावजूद उसे सी कर पाए। टर्न्स आउट रॉबर्ड हो रही गर्ल हनोका की लिटिल सिस्टर कसामी की फ्रेंड है और विच नहीं है, इसलिए मैजिक स्टफ नोटिस नहीं किया। इस बीच रोवन बर्ड सिटी में मेडुसा हाईएस्ट सिक्योरिटी में रखी गई है,
लेकिन समहाउ सील ब्रेक करके प्रिजन से एस्केप कर लेती है। पहला विजिट डिसाइड करती है अपनी लवली स्टूडेंट्स टीम टेम्पोपो रॉकेट को, लेकिन उन्हें फाइंड करने से पहले टेम्पोपो और स्क्वाड रेस्टोरेंट में बैठे प्लान ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं हानोका कैप्चर करने और फाइनली अयाका डिफीट करने का। इजी नहीं है। अयाका बेसिकली अनस्टॉपेबल है और हानोका कुछ मैजिकल चार्म देता लगता है जो अयाका को लॉयल पेट की तरह उसके स्टक रखता है। बात करते हुए रेन न्यू आइडिया सजेस्ट करती है, अयाका पर गो करने की बजाय हानोका अलोन होने का वेट करो और ग्रैब कर लो। टीम न्यू अप्रोच से अग्री कर लेती है। लीव करने वाले होते हैं तभी क्रोनोएर शो अप होती है और कहती है उनके लिटिल प्लान में ज्वाइन करना चाहती है। अगली मॉर्निंग हानोका वेकअप होता है, डाउनस्टेयर्स जाता है और स्कूल के लिए रेडी होता है। उसकी सिस्टर कसुमी गुड मॉर्निंग कहती है और कोम और हेयर ड्रायर से उसका मेसी बेड हेड फिक्स करने हेल्प करती है। करते हुए कैजुअली पूछती है लास्ट वीकेंड गर्ल से आए फोन कॉल के बारे में। हानोका डेफिनेटली एडमिट नहीं करना चाहता कि स्कूल की मोस्ट पॉपुलर गर्ल उसे मास्टर कहकर कॉल करती है, इसलिए लाई बनाता है कि क्लास कॉल सिस्टम था, गर्ल का नंबर उसके बिफोर था और मंडे फंडे होगा कहने कॉल किया था। कसुमी आईब्राउ रेज करती है और पूछती है कि कॉल के राइट आफ्टर घर से क्यों रन कर गया। हानोका स्वेट करने लगता है। एक और वीक एक्सक्यूज थ्रो करता है, लेकिन वो कैच कर लेती है और वार्न करती है कि ड्रायर फुल पावर पर हेयर ब्लास्ट ऑफ कर सकती है। फिर कहती है कि पता है अयाका के साथ बाहर था और स्टफ सुनती रहती है। स्कूल के आसपास भी ऐसा ही होता है। उसे तो इसलिए भी तंग किया जाता है क्योंकि उसका भाई प्रिंसेस के साथ सारा टाइम ले रहा है। वो सीधे पूछती है कि उसका अयाका के साथ कैसा रिश्ता है। हानोका कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उनकी मॉम कमाची उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है और कासुमी उसे छोड़ देती है। हालांकि वो वार्न करती है कि आज रात उसके रूम में ये बात जारी रखेंगी। इधर अयाका बस स्टॉप पर पहले से इंतजार कर रही होती है कि तभी टैनपोपो की गैंग की 3 विचेस उसे घेर लेती हैं। ब्रेकफास्ट के बाद हानोका को अचानक याद आता है कि उसे अयाका से जल्दी मिलना था और वो दौड़ता हुआ बस स्टॉप की तरफ जाता है। रास्ते में टैनपोपो और उसके टॉय रैबिट सोल्जर्स ने ट्रैप लगाया होता है। वो उसे गिरा देते हैं। वो उसे पिन कर लेते हैं और टैनपोपो कहती है कि जब वो यहाँ जमीन पर पड़ा है तब तक उसके फ्रेंड्स अयाका को बुरी तरह पीट रहे होंगे क्योंकि अब उन्हें उसकी वीकनेस पता चल गई है। बात यह है कि क्रोनोएर ने सीक्रेट लीक कर दिया था। अयाका अपनी इनविंसिबिलिटी तब खो देती है जब वो हानोका से अलग हो जाती है। ठीक उसी वक्त 2 सोल्जर्स आकाश में उछलकर दूर चले जाते हैं, एक बहुत बड़े पैर की वजह से। टैनपोपो ऊपर देखती है तो एक जायंट बियर प्लशी उसके सोल्जर्स को एक्शन फिगर्स की तरह खेलते हुए दिखता है। और हाँ, ये कैसमी का काम है। पता चलता है कि वो भी एक वर्कशॉप विच है। टैनपोपो को बहुत गुस्सा आता है कि उसकी प्लान फेल हो रही है और वो एक जायंट रैबिट सोल्जर निकालती है। अब जायंट्स का शोडाउन शुरू होता है, बेयर वर्सेस बनी। पहले तो लगता है बेयर जीत रहा है, लेकिन बनी अचानक सैड आईज करके बेयर को कंफ्यूज कर देता है और सरप्राइज में आई पोक मार देता है। लड़ाई बहुत वाइल्ड हो जाती है। बेयर रैबिट को बॉडी स्लैम करने की कोशिश करता है, फिर उसे बेब्लेड की तरह घुमाकर पावर लाइंस में पटक देता है। रैबिट स्पाइक्ड ग्लव्स और यहां तक कि पॉइजनस गैस से वापस आता है। आखिरकार दोनों लेफ्ट हुक मारने जाते हैं, लेकिन बेयर पहले पंच मारता है और रैबिट को गिरा देता है। अचानक एक वाइल्ड स्केलेटल टीरेक्स दौड़ता हुआ टैकल मारता है। कैसमी मुड़ती है और कहती है, ये कौन सा पोकेमॉन है? फिर समझ जाती है कि ये रेन है अपने अनडेड पेट के साथ। अब 2v1 हो जाता है। टैनपोपो और रेन उसे घेर लेते हैं, लेकिन कैसमी अपना सीक्रेट मूव निकालती है, सरप्राइज मदर फ्लिपर, और अपना बेयर कोलोसल टाइटन साइज का कर देती है। वो बनी और स्केलेटन को एक पैर से कुचल देती है और एक्सीडेंटली इतनी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय कर देती है जितनी 9/11 में टेररिस्ट्स ने की थी। इसके बाद कसुमी अपने जायंट बेयर से कूदती है और हानोका के पास आती है, जो जमीन पर आराम से पड़ा मूवी नाइट एंजॉय कर रहा है। सोच रहा है काश पॉपकॉर्न होता। वो पूछता है कि ये सब क्या था और कसमी पूछती है कि उसे क्या लगता है कौन उसकी प्रोटेक्शन कर रहा था जब प्रिंसेस आसपास नहीं थी। प्रिंसेस का नाम सुनते ही हानोका उसके हाथ पकड़ता है और कहता है कि अयाका को बचाना है, लेकिन कसमी आइज रोल करती है और कहती है कि वो ओवर पावर्ड काऊ को बचाने की जरूरत नहीं, बस वेकेशन की है, और बेयर के पॉ पर किताब पढ़ती अयाका की तरफ इशारा करती है।
अयाका नीचे उतरती है और हनोका दौड़कर उसे थैंक यू बोलता रहता है कि वो सेफ है और विचेस से लड़ी। ये देख कैस्मी अनॉयड हो जाती है और कहती है कि थैंक यू तो उसे मिलना चाहिए। फिर अयाका को बताती है कि वो अग्री किए थे कि वीकेंड्स और हॉलिडेज पर कैस्मी उसकी प्रोटेक्शन करेगी और स्कूल बस पर अयाका। लेकिन अयाका ने डील तोड़ दिया पिछले वीकेंड उसे ले जाकर। दोनों गार्ड करने को लेकर आर्ग्यू करने लगती हैं। तभी हनोका को रियलाइज होता है कि कसुमी ने जो पहले बुलिंग और अयाका के बारे में न जानने की बात कही थी वो सब झूठ था। कसुमी स्मिर्क करती है और कहती है कि उसे टीज करना उसका लिटिल सिस्टर होने का राइट है। फिर सीरियस होकर अयाका को बताती है कि हेड मिस्ट्रेस ने वार्न किया है कि अब सिटी में 30 से ज्यादा टावर विचेस आ गई हैं और अभी तक उन्होंने मूव नहीं किया तो शायद कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। इधर कजान टीवी ऑन करती है तो देखती है कि आधा सिटी बेयर बनी फाइट से बर्बाद हो गया है। वो साई करती है और सोचती है कि इतना डेट में जाना पड़ेगा ये मैस ठीक करने के लिए। सिटी में वापस अयाका हनोका से कहती है कि शायद वो फुल टाइम उसकी प्रोटेक्शन करना चाहती है और वे साथ रहे। दूसरी तरफ क्रोनोवार फिर कुछ प्लान कर रही है। वो अपने क्रोको बॉय को भेजती है हर टावर विच को ट्रैक करके अपने बेस पर इकट्ठा करने। उसी टाइम कजेन को रोथनबर्ग से कॉल आता है मेडुसा एस्केप कर गई है। अगले दिन अयाका हनोका और कसुमी के घर जाती है और उनकी मॉम से परमिशन मांगती है कि हनोका को 24/7 उसके साथ रख सके। सब शॉक्ड हो जाते हैं जब उनकी मॉम कमाची तुरंत अग्री कर देती है और अपनी स्कूल डेज की स्टोरी भी शेयर करती है। वो बताती है कि हाई स्कूल में वो एक स्ट्रॉन्ग गर्ल से बहुत क्लोज हो गई थी जिसे ड्रैगन टूथ कहते थे। वो गर्ल कोई और नहीं बल्कि अयाका की मॉम कजान थी। दोनों इतने क्लोज थे कि एक दूसरे से मैरी करना चाहते थे, लेकिन 2023 नहीं था तब, तो मेन से मैरी करना पड़ा। इसलिए प्रॉमिस किया कि उनके फ्यूचर किड्स एक दूसरे से मैरी करेंगे। मतलब हनोका और अयाका तो बॉर्न होने से पहले ही एंगेज्ड थे। कासुमी इसे एक्सेप्ट नहीं करती और कहती है कि वो अपने बिग ब्रदर को इतनी इजीली नहीं जाने देगी। कमाची उसे बोलती है कि अब बड़ी हो जा और सारा दिन बस उसे काम करवाती रहती है। कसुमी कहती है कि लिटिल सिस्टर का राइट है, लेकिन जब ये नहीं चलता तो कमाची उसे टैकल करके जमीन पर दबा लेती है और हनोका से चिल्लाकर कहती है कि अपना स्टफ ले और भाग। इसके बाद अयाका और हनोका साथ निकलते हैं और वो पूछती है कि अकेले उसके साथ रहने में ओके है ना। हनोका कहता है कि दुनिया का कोई लड़का ऐसा नहीं होगा जो ना चाहे। फिर कहता है कि ये सब वियर्डली नॉस्टैल्जिक लग रहा है। अयाका उसकी बात कंप्लीट करने की कोशिश करती है कि जैसे बहुत टाइम पहले मिले हों, लेकिन कितना भी ट्राई करें याद नहीं आता। वो कहती है कि उसकी मेमोरीज भी फजी हैं, लेकिन एक चीज क्लियरली याद है, उसका मिशन कि हनोका को हर हाल में प्रोटेक्ट करे। और अब लग रहा है कि कोई उनके पावर के क्लोज ने ये सब प्लान किया है। जल्दी ही उसकी कार आती है और ड्राइवर डोर खोलता है। हनोका रियलाइज करता है कि हेड मिस्ट्रेस की डॉटर होने का मतलब अयाका सीरियसली रिच है। वे उसके प्लेस पहुंचते हैं जो किंगडम साइज्ड बिल्डिंग है। अंदर जाते ही 1000 मेड्स वेलकम करती हैं। अयाका कहती है कि उसका रूम अपर फ्लोर्स में है तो एलिवेटर लेंगे। ऊपर जाते वक्त हनोका सोचता है कि 41 स्टोरी हाउस में कौन रहता है। आखिरकार रूम पहुंचते हैं, लेकिन डोर खोलते ही 3 मेड्स पत्थर की बनी मिलती हैं। पीछे मेडुसा खड़ी है और कहती है कि वेट करते करते बोर्ड हो गई। अयाका अंदर आती है और हनोका को जल्दी 12th फ्लोर पर रहने को बोलकर एलिवेटर डोर्स बंद कर देती है। वो अपने फुल फ्लेम बैटल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर मेडुसा से लड़ने लगती है। इधर हनोका डोर के पीछे खड़ा कंफ्यूज्ड है कि अयाका ने उसे क्यों दूर भेजा जब वो हमेशा पास रहने को बोलती है। उसे लगता है कि इस बार एनिमी बहुत स्ट्रांग है। फिर याद आता है कि अयाका से दूर हुआ तो उसकी इनविंसिबिलिटी चली जाएगी, इसलिए इंस्ट्रक्शंस इग्नोर करके वो अपना बेस्ट करता है, यानी नहीं मानता। अचानक एलिवेटर डोर मेल्ट हो जाता है और अयाका जमीन पर गिरती है। वो हनोका को ब्रूम लेकर भागने को बोलती है, क्योंकि ऐसी बैटल्स में वो बेसिकली बैकग्राउंड कैरेक्टर है जो फ्लैटन हो जाता है। लेकिन मेडुसा एस्केप नहीं करने देती। वो कर्स डालती है और अयाका को स्टोन बना देती है। हनोका मेडुसा से बेग करता है कि अयाका को रिलीज कर दे, वो जो चाहे करेगा। लेकिन मेडुसा कहती है कि वो उसके जैसी फूलिश नहीं है। तभी हनोका को वो कैंडी याद आती है जो साथ मूव इन के टाइम लाया था। वो निकाल कर स्वॉलो कर लेता है और अंदर की हिडन व्हाइट एनर्जी अनलॉक हो जाती है। तुरंत एक व्हाइट हेयर्ड वैम्पायर लुकिंग वुमन अपीयर होती है और खुद को
व्हाइट प्रिंसेस एवरमिलियन इंट्रोड्यूस करती है। मेडुसा उस पर चार्ज करती है, लेकिन एवरमिलियन उसे बिल्डिंग के बाहर उड़ा देती है, बिल्डिंग के ज्यादातर हिस्से के साथ सिर्फ पावर का टेस्ट देकर। इधर कजान विंडो से पीसफुल मोमेंट होप कर रही होती है कि तभी उसकी $multi-million बिल्डिंग एक्सप्लोड होती दिखती है। वो साई करती है और सोचती है मेडुसा ही होगी। फिर असिस्टेंट को बोलती है कि टाउन की सारी विचेस इकट्ठा करो फुल स्केल हंट के लिए। सीन पर वापस एवरमिलियन हनोका को बताती है कि अयाका स्टोन हुई क्योंकि उसने उसकी स्ट्रेंथ पर फेथ खो दिया। कर्स अंडो करने के लिए फिर से बिलीव करना होगा। बेसिकली स्नो वाइट वाला ट्रू लव किस। फिर डिसअपियर हो जाती है और रिमाइंड करती है कि रियली इंपॉर्टेंट न हो तो कॉल मत करना। ठीक उसके बाद मेडुसा बैकअप के साथ लौटती है। टेनपोपो रॉकेट इज बैक। हनोका अयाका को किस करता है, स्टोन कर्स टूटता है और फिर वो अयाका से कॉकरोच की तरह चिपक जाता है वाइल्ड बैटल में। अयाका टीम रॉकेट को एक ब्लास्ट में वाइप आउट कर देती है और मेडुसा से 1-on-1 लड़ती है, दोनों फुल पावर पर इवनली मैच्ड। मेडुसा फिर स्टोन स्पेल ट्राई करती है, लेकिन अयाका फायर, फीलिंग्स और क्लासिक प्लॉट आर्मर से स्पेल तोड़ देती है। मिड एयर फाइट चल रही होती है कि हनोका को नींद आने लगती है और हाँ, वो अयाका को हग करके सो जाता है। डेड वेट का परफेक्ट एग्जाम्पल। बाद में रात को वो स्कूल नर्स ऑफिस में उठता है और अयाका को पास बैठा देखता है। पूछता है कि जो हुआ सपना था क्या? वो कहती है नहीं, सब रियल था। फिर कर्टन हटाकर मेडुसा और उसके स्टूडेंट्स को नेक्स्ट बेड पर पीसफुली सोता दिखाती है। हनोका फ्रीक आउट करता है, लेकिन अयाका बोलती है कि बाद में एक्सप्लेन करेगी और अब वो एनिमीज नहीं हैं। कर्टन बंद करती है, पास आकर किस करती है और कहती है कि फेवर रिटर्न कर रही है। बाद में डिसाइड करते हैं हनोका के हाउस वापस जाए क्योंकि अयाका का प्लेस लिटरली उड़ गया। कसुमी रात को कजाने के समन पर निकल जाती है। अयाका और हनोका घर पहुंचकर मॉम से मिलते हैं। अगली सुबह कसुमी मेडुसा ढूंढते हुए ऑल नाइट फेल होकर लौटती है। हनोका को चेक करने रूम में जाती है तो अयाका उसे ऊपर बैठी चेस्ट की सील चेक करती मिलती है। उसे गुस्सा आता है कि मॉम ने अयाका को स्टे की परमिशन दे दी और ब्रेकफास्ट टेबल पर रूड बिहेव करती है। कमाची बर्दाश्त नहीं करती और डीप सल्क में चली जाती है। हनोका कसुमी को स्कोल्ड करता है डिसरिस्पेक्टफुल होने के लिए और अपोलोजाइज करने को बोलता है, लेकिन लेट हो जाता है। कमाची बेड में रैप होकर किसी से बात नहीं करती। हनोका उसकी जॉब पर कॉल करके सिक रिपोर्ट करता है और स्कूल पहले चला जाता है। स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल और अयाका का फैन क्लब मीटिंग कर रहे होते हैं। प्रेसिडेंट पागल हो रही है। हनोका के प्रिंसेस के क्लोज आने को 2 वीक्स हो गए और किसी ने कुछ नहीं किया। वाइस प्रेसिडेंट से कहती है, लेकिन वो भी रिफ्यूज कर देती है और काल्म डाउन बोलती है क्योंकि अयाका ने कह दिया कि हनोका को कोई हैंड नहीं लगाएगा। प्रेसिडेंट को यह पसंद नहीं आता तो क्लब एडवाइजर साइंस टीचर कायोक्रो सेंसे को ब्लेम करती है। कहती है कि वो एडवाइजर सिर्फ इसलिए बना क्योंकि नो बोलने की हिम्मत नहीं थी और अब उसकी यूजलेसनेस से तंग आ गई है। अगर हनोका के बारे में कुछ नहीं किया तो काउंसिल वोट करके उसे फायर्ड करवा देगी। बाद में सुबह कायो अयाका और हनोका से साइंस लैब में बात करने आता है। बताता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल का एडवाइजर है और हनोका प्रॉब्लम बन गया है। कहता है कि हनोका को शायद नहीं पता कि अयाका फर्स्ट ईयर में कैसी थी क्योंकि वो लेट ट्रांसफर हुआ था। एक्सप्लेन करता है कि हर साल फॉल फेस्टिवल में स्टूडेंट्स वोट करते हैं स्कूल की रोल मॉडल चुनने के लिए। तोजासु हाई का फेस, अपीयरेंस, ग्रेड्स, एथलेटिक एबिलिटी, कैरिस्मा और ओवरऑल प्रेजेंस के बेस पर विनर को प्रिंस या प्रिंसेस क्राउन मिलता है। फिर कहता है कि प्रॉब्लम यह है कि अगर विनर के बारे में स्ट्रेंज रूमर्स स्प्रेड होने लगें तो मेस हो जाता है, खासकर जब रूमर्स में कोई गाय इन्वॉल्व हो। हनोका अयाका की रेप्यूटेशन डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन कायो कहता है कि रियल रिलेशनशिप क्या है इससे मैटर नहीं करता क्योंकि अयाका उसकी नहीं स्कूल की है। हनोका से काइंडली दूर रहने को कहता है। हनोका अनश्योर फील करने लगता है, लेकिन अयाका उसे डाउन मत होने को बोलती है। एक्सप्लेन करती है कि यह ट्रेडिशन एक ओल्ड लेजेंड से आती है जिसमें एक एंजल अर्थ पर आया था और क्लासेस लेता था। एक रेगुलर स्टूडेंट है, इसीलिए प्रिंसेस वाली रोल इतनी इंपॉर्टेंट है। कायो सहमत होता है और कहता है कि स्कूल की हायरार्की कुछ ऐसी है, हेड मिस्ट्रेस, प्रिंसेस, स्टूडेंट काउंसिल, टीचर्स और फिर रेगुलर स्टूडेंट। अयाका हेड मिस्ट्रेस की बेटी होने की वजह से पहले से ही 2 सबसे ऊंची पोजीशंस रखती है।
कोई उसे कुछ कह नहीं सकता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि काउंसिल उसे फायर कर सकती है। अयाका कहती है कि उसकी पहले से प्लान है और उन्हें बस चीजें स्पीड अप करनी है। कायो कायरो कहता है कि यह सुनकर राहत मिली, लेकिन अब असली वजह की बात करनी है जिसके लिए उसने उन्हें बुलाया था। वो एक मैजिकल टूल निकालता है और हानोका और खुद को दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देता है। वो कहता है पैनिक मत करो, फिर एक छोटी सी OR भी निकालता है जो क्रोनवर वाली मैजिकल कैंडी जैसी लगती है। वो कहता है ये कमजोर वर्जन है और मजाक में कहता है कि असली वाली तो शायद निगलते वक्त रफ फील हुई होगी। हानोका शॉक्ड है कि उसने सिर्फ अयाका को ही उस कैंडी के बारे में बताया था। कायोकिरो एक्सप्लेन करता है कि हानोका ने उस कैंडी से व्हाइट प्रिंसेस को समन किया था और उस एक्शन से 5 सील्स में से एक टूट गई। वो कहता है कि हेड मिस्ट्रेस जल्द ही दुश्मन बन सकती है, भले ही वो ही थी जिसने उसे फ्री लाइफ जीने का मौका दिया था, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। 5 सील्स को छुआ नहीं जाना था। अब एक टूट गई है तो बाकी भी गिरेंगी और कोई रोक नहीं पाएगा। एकमात्र रास्ता होगा हनोका को हेड मिस्ट्रेस के मैजिक से सील कर देना। लकीली वो अभी मेडुसा से डील कर रही है और सच नहीं जानती, लेकिन टाइम की बात है कि उसे सील्स और मेडुसा को प्रोटेक्ट करने का सच पता चल जाए। कायो कायरो कहता है कि वो सच में हेल्प करना चाहता है। अगर अयाका इन्वॉल्व न होती तो वो अपने गार्डियन की तरह हनोका को हैंडल कर लेता। वो हनोका से कहता है कि अयाका को छोड़कर उसके साथ चले आए। हनोका बिना सोचे मना कर देता है। तभी अयाका डायमेंशनल बैरियर तोड़ती है, अपनी ब्लेड से कायोकिरो को ग्राउंड में घुसेड़ देती है और हनोका को बाहर खींच लेती है। कायो कायरो क्लासिक सब्स्टिट्यूशन स्पेल से बचकर भाग जाता है। इसके ठीक बाद अयाका हनोका को स्कूल के स्पीकर रूम में ले जाती है और उसे अनाउंसमेंट करने को कहती है कि सभी स्टूडेंट्स जिम में इकट्ठा हों। सब आ जाते हैं तो वो स्टेज पर जाती है और पहली बार स्कूल पॉलिटिक्स में रियल इंटरेस्ट दिखाती है। वो बोल्ड स्पीच देती है कि उसे स्कूल के फ्यूचर की कितनी केयर है और फिर कहती है कि वो करंट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को रिमूव कर रही है। नया हैंड पिक्ड प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि हानोका। अयाका खुद को नई वाइस प्रेसिडेंट बनाती है और पुरानी वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट का डाउनग्रेडेड टाइटल देती है। बाद में हानोका स्टूडेंट काउंसिल के सामने खड़ा होता है और छोटी स्पीच देता है। वो मानता है कि अभी ज्यादातर को वो पसंद नहीं, लेकिन वादा करता है कि टाइम के साथ उनकी रिस्पेक्ट कमाएगा और उम्मीद करता है कि वो उसे सच में एक्सेप्ट करेंगे। इस बीच कसामी बिल्कुल नहीं मान रही। वो और नहीं देख सकती कि अयाका उसके भाई को चुरा रही है, तो वो हनोका को जबरदस्ती वापस लेने का फैसला करती है। वो ओवर द टॉप ट्रैप बनाती है और स्कूल के बाद उनका पीछा करती है। वो कहती है कि वो दोनों वहां अकेले रहेंगे। वो बताती है कि उसने टीचर की वार्निंग सुन ली थी, हेड मिस्ट्रेस उस पर और शायद उसकी बेटी पर भी पलट जाएगी। तभी ऊपर एक बड़ा शैडो दिखता है। वो ऊपर देखते हैं तो एक मासिव ड्रैगन नीचे झपट्टा मारता हुआ आता है, जिस पर सवार कोई और नहीं बल्कि अयाका है। वो साइड कैरेक्टर खेलना छोड़ देती है और फुल एक्शन हीरो बन जाती है। ऊपर से फायर स्पेल्स लॉन्च करती है, कैसेमी डॉज करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे आधा सिटी एक्सप्लोड हो जाता है। आखिरकार बेयर एक बिल्डिंग से टकराता है और सब गिरते हैं। अयाका नीचे छलांग लगाती है और सबको बचा लेती है। उन्हें पकड़कर फॉल सॉफ्ट करती है। वो सबको घर वापस लाती है और बेड पर सुला देती है। उस रात हनोका जागता है और अपनी बहन की हरकतों के लिए सॉरी कहता है। अयाका इसे इग्नोर कर देती है, कहती है कि कसामी ने सिर्फ कार फेंकी और कुछ बातों से उसे नॉकआउट किया। उसे तो रिस्पेक्ट है कि वो इतनी प्रोटेक्टिव बहन है। फिर प्लेफुली पूछती है कि क्या वो भी लिटिल सिस्टर जैसी एक्ट करे। हनोका हंसता है और कहता है कि वो तो उसकी बड़ी बहन जैसी ज्यादा लगेगी। वो रात भर इस आइडिया पर मस्ती करते रहते हैं जब तक अयाका बोर होकर सो नहीं जाती। हनोका उसे अपने बेड पर रेस्ट करने देता है, फिर दोनों के लिए खरीदे टॉयज देखता है। दुखी होकर नोटिस करता है कि फाइट में वो डिस्ट्रॉय हो गए। इस बीच कमाची फोन उठाती है तो कजुने की आवाज आती है। वो अयाका और उसके बेटे से बात करने आ रही है। अगली सुबह कजाने आती है और कमाची कस्मी के साथ शॉपिंग पर जाती है। अयाका जल्दी उठती है और हनोका के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। वो खाने की स्मेल से जागता है और किचन में उसे देखता है। चुपके से एडमायर करता है कि वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है और ब्रेकफास्ट में ज्वाइन कर लेता है। इस बीच तनोपो और उसकी ग्रुप, जो अब हनोका के घर मेडुसा के साथ रह रही है,
हनोका को कैप्चर करने की प्लॉटिंग करती है। वो मेडुसा से पूछती हैं कि वो अचानक अयाका के ऑर्डर्स क्यों फॉलो कर रही है। मेडुसा कहती है कि वो फेयर एंड स्क्वायर हार गईं। रूल्स के हिसाब से उन्हें विनर को ओबे करना है। जब तक उनके गोल्स मैच कर रहे हैं उसे अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर बाकी वाले ट्राई करना चाहें तो अयाका के न होने पर ट्राई कर सकते हैं। तो वो ऊपर छुपकर हनोका के रूम के बाहर वेट करती है, उम्मीद में कि अयाका चली जाएगी। लेकिन सरप्राइज, वो रात भर उसके साइड में जागती रहती है और सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाने निकलती है। जाहिर है उसे नॉर्मल लोगों जैसी स्लीप की जरूरत नहीं, बस उसकी एक और ओपी स्किल। बाद में लिविंग रूम में हनोका और अयाका अपनी मॉम्स के बारे में बात करते हैं, फिर लॉन्ड्री लेने बाहर जाते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है। उसी टाइम काजान और बाकी वापस आते हैं। अयाका बाहर उन्हें ग्रीट करने निकलती है, जबकि हनोका बाथरूम में ड्राई होने जाता है और वहां मे और बाकियों से टकरा जाता है। वो उसे परवे कहकर एक्यूज करती हैं और मेन हॉल में घसीट ले जाती हैं। सब देख लेते हैं और कजा ने फटाक से रिएक्ट करती है। वो कमाची और कास्मी को नॉकआउट कर देती है। फिर अयाका की तरफ मुड़ती है और कहती है कि अब टाइम है उन्हें कैप्चर करने का और पता लगाने का कि मेडुसा कहां छुपी है। अयाका और हनोका अपनी ब्रूम समन करते हैं, लेकिन भागने की बजाय अयाका घूमती है और अपनी मॉम से क्लैश कर जाती है। कजाने हनोका से कहती है कि उसे रोक, वो जिद्दी बनना बंद करे। लेकिन हनोका को कायो कायरो की बात याद आती है कि अयाका सच में मेडुसा को छुपा रही थी। फिर भी वो उस पर ट्रस्ट करता है और कहता है कि वो खुद को पकड़ने नहीं देंगे। अयाका सहमत होती है और मेडुसा को बुलाती है कि अब उनका एग्रीमेंट एक्टिवेट हो। मेडुसा आती है, अयाका को बाइट करती है और दोनों फ्यूज हो जाती हैं। हनोका फेंट हो जाता है और विजन देखता है कि मेडुसा के पहले अटैक में सच में क्या हुआ था। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था मेडुसा अयाका को पावर्स देगी और बदले में अयाका उसे और उसके स्टूडेंट्स को सही टाइम तक प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन कजाने समझ नहीं पाती कि वो फ्यूज क्यों हुई और नॉनसेंस चिल्लाने लगती है। मेडुसा उसे मॉक करती है और फाइट शुरू हो जाती है। कजेन अपनी ब्रूम स्विंग करती है, अयाका ब्लॉक करती है और उसे स्टोन में बदलने की कोशिश करती है, लेकिन कजान कॉलर पकड़कर उसे नीचे स्लैम कर देती है। अयाका फिर भी उसे स्टोन में बदलाने में कामयाब हो जाती है और सॉरी कहते हुए चली जाती है। अचानक कजूने प्योर विल पावर से स्टोन स्पेल तोड़ देती है। पीछे से अयाका को किक मारती है और फिर पकड़ लेती है। वो कहती है कि इतना काफी नहीं है उसे रोकने को और पॉइंट आउट करती है कि अयाका पहले से ही हाँफ रही है। वो एक्सप्लेन करती है कि उसकी इनविंसिबिलिटी एवर मिलियन से टाइड थी और मेडुसा से मर्ज करने पर जो इम्प्योर मानी जाती है वो पावर चली गई। फिर कहती है कि अब बीटा डाउन के लिए तैयार हो जा। लेकिन हनोका अपना मैजिक यूज करके अयाका से जगह स्विच कर लेता है और खुद हिट ले लेता है। बाद में वो एक सेल में बंधा जागता है अयाका के साथ। वो बार्स मेल्ट करने की कोशिश करती है लेकिन फेल हो जाती है। वो बताती है कि वो उसकी मॉम की पनिशमेंट रूम्स में से एक में है और मेडुसा से फ्यूजन खत्म हो चुका है, लेकिन अब वो टूट रही हैं, तो वो ऑफिशियली थ्रेट है। उनका सिर्फ एक ऑप्शन है, उसकी मॉम को फाइट में हराना। वो कहती है कि कजान के पास स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑनर है, अगर वो फेयरली हरा दें तो वो रीजन सुनेगी। हनोका सोचता है कि पहले कितनी बुरी तरह हारे थे और सोचता है कि ये कैसे होगा, लेकिन अयाका कहती है कि अभी एक चांस बाकी है, सब उसके पावर पर डिपेंड करता है। इस बीच स्कूल में कजुने क्रोनवायर के साथ शोगी खेल रही है। क्रोनवायर कैजुअली मेडुसा के बारे में पूछता है। काजाने साइज करती है और कहती है कि वो इंटेरोगेट करने के लिए एक्साइटेड थी, लेकिन रोथनबर्ग से कुछ विचेस ऑफिशियल ऑर्डर्स लेकर आईं और मेडुसा को कस्टडी में ले गईं। वो चाय पीते हुए मिस्ड टॉर्चर सेशन पर सुल्क करती है। तभी स्कूल बिल्डिंग एक्सप्लोड हो जाती है। वो बाहर देखती है और अयाका व हनोका को रबल पर खड़े देखती है। वो बाहर उड़ती है और अयाका को फिर बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करने पर डांटती है। अयाका बस अपनी स्वॉर्ड उठाती है और कहती है कि वो उसे हरा देगी। काजाने पूछती है कि अयाका ऐसा क्यों कर रही है और कहती है कि खेलना बंद करो, यूनिफॉर्म पहनो और रबल से उतर आओ। वो दोनों को प्रिजन ब्रेक करने पर डांटती है और कहती है घर चलो और कल मेस क्लीन करोगे। अयाका और हनोका राहत की सांस लेते हुए चले जाते हैं कि उसे सील्स के बारे में कुछ पता नहीं चला। वो सोचते हैं कि अगर चीजें ठीक खत्म हो जाएं, तो शायद बस यही काफी है। उस रात हनोका और अयाका एक ही बेड में सोते हैं, लेकिन चिंता मत करो, कुछ होता नहीं क्योंकि वो क्लोज हैं।
हनोका को एक अजीब ड्रीम आता है जो अयाका के पास्ट की मेमोरीज दिखाता है। वो देखता है जब कजुने 2 विचेस की बेटियों को लाई थी कि वो अयाका की फ्रेंड्स बने और उसे फिट इन करने में हेल्प करें। वो दोनों बाद में उसके पहली लॉयल फैंस बनी और स्टूडेंट काउंसिल की 3rd सीट और वाइस प्रेसिडेंट बनी। चानी और तोको अयाका से क्लोज हो जाती हैं और नोटिस करती हैं कि सोशली स्ट्रगल करने के बावजूद वो बाकी हर चीज में अमेजिंग है, चार्म, ग्रेड्स, स्पोर्ट्स। टाइम के साथ वो उसे इतना एडमायर करने लगती हैं कि फुल ब्लोन फैन क्लब बना लेती हैं, जो आखिरकार अयाका को स्कूल की ऑफिशियल प्रिंसेस बना देता है। लेकिन एक दिन अयाका हनोका को अपनी बहन के साथ गुजरते देखती है और उसके अंदर कुछ स्पार्क होता है। यही वो मोमेंट था जब वो अपनी मॉम के पास गई और कहा कि उसे वो पर्सन मिल गया जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहती है। और इसी तरह अयाका ने हनोका की गार्डियन बनने की जर्नी शुरू की। अगली सुबह कास्मी जागती है, किचन में जाती है और कल क्या हुआ था याद करने की कोशिश करती है। वो दरवाजा खोलती है और डाइनिंग टेबल पर टीम टनोपो रॉकेट से भरा देखती है। पता चलता है कि कजेन ने उन्हें छोड़ दिया था। उसे सिर्फ मेडुसा से मतलब था और क्योंकि उनका कहीं जाने को नहीं था वो बस यहीं शिफ्ट हो गए। कासुमी खुश नहीं है। तैयार होने के बाद वो हनोका के रूम में उसे जगाने जाती है और फिर से अयाका को उसके ऊपर पाती है, इस बार नर्स ड्रेस में, कहती हुई कि वो उसकी सील चेक कर रही है। ब्रेकफास्ट के बाद सब स्कूल की तरफ चलते हैं। सब नॉर्मल लग रहा है। हनोका का लॉकर हिट मेल और स्टूडेंट काउंसिल छोड़ने की रिक्वेस्ट लेटर से भरा है और हमेशा की तरह वो क्लास में आंसर्स गलत कर रहा है, भले कोशिश कर रहा हो। लंच में हनोका और अयाका कैफेटेरिया की तरफ जाते हैं। अचानक ग्लास टूटने की आवाज आती है और वो नीचे भागते हैं तो स्टूडेंट्स स्कूल ट्रैश कर रहे होते हैं। पूरा चाओस। हॉल्स में मोटर बाइक्स, स्टूडेंट्स सिगरेट बेच रहे, फुल ब्लोन रिबेलियन। हनोका पूछता है कि क्या हो रहा है और अयाका कहती है कि लगता है अपराइजिंग है। तनोपो कहती है कि ये स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की गलती है। फिर वो टोको को ग्राउंड पर धक्का खाते देखते हैं, एक लड़की रेनॉन से। वो हनोका को एक नोट थमाती है कि 2:30 बजे जिम में अकेला आए। लेटर का टोन बिल्कुल फ्रेंडली नहीं लगता। टोको एक्सप्लेन करती है कि नाइट पेट्रोल में उसने पुरानी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को रेनॉन के साथ बार में देखा था। वो क्लेम कर रही थी कि हनोका ने उसकी पोजीशन चुराई और अब स्कूल को डिक्टेटर की तरह रूल कर रहा है। अयाका तोको से कहती है कि स्कूल के बाद मिलना। बाद में जिम क्लास में वो हनोका को सच बताती है। रेनॉन 5 एलीट विचेस में से एक है जो स्कूल पेट्रोल करती हैं। उसे बेयर किलर कहते हैं। जाहिर है एक टाइगर लकी बेयर नाम का जू से भागा था और उसने नंगे हाथों से रोक दिया था। 2 महीने पहले ट्रबल करने की वजह से सस्पेंड हुई थी। लंच में हनोका कहता है कि हेड मिस्ट्रेस को सारी इस गड़बड़ पर गुस्सा जरूर आ रहा होगा। स्कूल को नुकसान हुआ है, लेकिन टेम्पोपो कहती है कि वो असल में शहर से बाहर है। अभी क्रोनोअर इंचार्ज है और वो साफ बता रही है कि उसे स्कूल की कोई परवाह नहीं। दोपहर 2:30 बजे हनोका अकेला जिम की तरफ जाता है, अयाका से रेनॉन के फाइटिंग स्टाइल की एडवाइस लेकर। वहां पहुंचते ही देखता है कि जिम एक फाइटिंग रिंग बन चुका है। चारों तरफ स्टूडेंट्स चीयर कर रहे हैं। हनोका बात करके निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रेनॉन कहती है कि उसने उसकी बेस्ट फ्रेंड को गलत किया और उसकी इमेज खराब की। फिर वो हनोका के मुंह पर जोरदार पंच मारती है और उसे गिरा देती है। हनोका उठता है, लेकिन रेनॉन कहती है कि सबके सामने उसे सबक सिखाएगी। वो एक के बाद एक पंच मारती है, फिर से उसे गिरा देती है। फिर उसका टाई पकड़कर अपना सिग्नेचर फाइनल ब्लो मारने वाली होती है, लेकिन तभी हनोका पलटवार करता है। अयाका की तैयारी की वजह से वो इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था। वो मैजिक से अपने स्टैट्स बूस्ट करता है, रेनॉन को गिराता है और उसे पिन कर देता है। पंच मारने वाला होता है, लेकिन रुक जाता है क्योंकि अभी 2014 है और चिवलरी मायने रखती है। तभी लाइट्स चली जाती हैं। अयाका और टीम टेम्पोपो आ जाती हैं। रेनॉन आसानी से बाकी विचेस को पंच से हरा देती है, लेकिन अयाका एक ही हिट में उसे बेहोश कर देती है। फिर वो हनोका को विक्ट्री पोज में उठाती हैं, क्लोक्स पहने हुए ताकि कोई पहचान न सके। लाइट्स वापस आती हैं और ऐसा लगता है जैसे हनोका ने रेनॉन को हरा दिया। बाद में पता चलता है कि अयाका और पुरानी प्रेसिडेंट ने ये सब 1 हफ्ते पहले प्लान किया था। अगर पुरानी प्रेसिडेंट सेटअप में मदद करती तो उसे अपनी जगह वापस मिल जाती। वो रोल में थोड़ा ज्यादा घुस गई और रेनॉन को प्लान से कहीं ज्यादा गुस्सा दिला दिया, लेकिन आखिर में काम बन गया।
अब हनोका वो हीरो है जिसने बेयर किलर को हराया। उसका नाम ऑनलाइन ट्रेंड कर रहा है और हर तरफ यूट्यूबर्स उसकी फाइट पर रिएक्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के तौर पर यह हनोका की बड़ी जीत है। कुछ दिन बाद अयाका हनोका को एक ऊंची बिल्डिंग के टॉप पर ले जाती है और कहती है कि अब समय है उसे मैजिक कॉम्बैट में ट्रेन करने का। हनोका कंफ्यूज हो जाता है। वो तो हमेशा कहती थी कि ये बहुत डेंजरस है। वो कहती है कि उसे पता है कि वो सीक्रेट में प्रैक्टिस कर रहा है और चीजें उससे छुपा रहा है और उसे ये पसंद नहीं। वो एक फायर फैमिलियर समन करती है और हनोका से कहती है कि अपनी मैजिक से उससे लड़ो। फैमिलियर फायर ब्लास्ट करता है और हनोका को पीठ के बल गिरा देता है। अयाका कहती है कि अपना फैमिलियर समन करो, लेकिन हनोका बस उसे घूरता रहता है जैसे क्या, और पूछता है कि कैसे। फैमिलियर फिर अटैक करता है और हनोका की एल्बो इंजर्ड हो जाती है। अयाका जल्दी से मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन हनोका खड़ा हो जाता है और उसे पीछे धकेल देता है। वो कहता है कि अगर कुछ सीखना है तो सख्त टीचर बनो। अयाका 1 सेकंड उसे घूरती है, फिर उसे उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। वो कहती है कि फ्लाइंग फैमिलियर समन करो वरना गिरते रहो। और बस ऐसे ही हनोका को लगता है कि उसने सच में गड़बड़ कर दी। गिरते वक्त फायर फैमिलियर उसका पीछा करता है और अयाका अपनी ब्रूम पर पीछे पीछे आती है। गिरते हुए हनोका सबसे जरूरी चीज के बारे में सोचने की कोशिश करता है, कुछ ऐसा जो समन कर सके। जमीन से टकराने से ठीक पहले उसके दिमाग में अयाका की स्विमसूट और नर्स आउटफिट वाली मेमोरी आती है और बस वही काफी होता है। एक जाइंट मैजिकल अवतार अयाका फुल नर्स गियर में समन हो जाती है। सच में कल्चर वाला बंदा। जाइंट अयाका उनके सामने वाली बिल्डिंग पर पंच मारती है जो गलती से एक दीवार गिरा देती है और कायो काइरो सेंसेई को क्रोनवार के साथ टी पीते हुए एक्सपोज कर देती है। क्रोनवार शांत स्वर में कहती है कि ये तो सीरियस मैजिक थी और हनोका ने बिना सेकंड सील तोड़े ऐसा नहीं कर सकता। वो ये भी पूछती है कि कजान कहाँ गई। कहती है कि उसके बिना बोर हो रही है। इसी बीच हनोका ज्यादा मैजिक यूज करने से पास आउट हो जाता है और अयाका उसे घर ले जाकर रेस्ट करवाती है। कहीं और कजाने गहरी अंडरग्राउंड एक अजीब एक्सप्लोडिंग रूम और हिडन टनल चेक कर रही होती है। रेनान उसके पास आती है और कहती है कि टोको ने बताया था कि वो यहाँ मिलेगी। रेनान पूछती है कि वो क्या कर रही है और काजाने सुनती है जब रेनॉन कहती है कि टावर की मैसेंजर नाम की एक विच आई थी और कहा कि अब पूरा शहर होस्टेज है। 1 हफ्ते बाद जब कजाने अभी भी मिसिंग है, अयाका और हनोका एग्जाम्स के लिए स्कूल जा रहे होते हैं। इसी बीच कजाने आखिरकार उस विच से मिलती है जिसका नाम वीकेंड है। कजाने कहती है कि उसे बॉम्ब्स के बारे में पता है और मानती है कि वो हनोका के लिए बार्गेन करने आई है। वीकेंड हाँ कहती है, लेकिन कहती है कि डील करने नहीं आई। वो विच बैटल्स के रूल्स एक्सप्लेन करने लगती है। आमतौर पर विचेस सिर्फ एक दूसरे से लड़ सकती हैं, सिविलियंस को हर्ट नहीं कर सकती। वजह यह है कि शहर पर एक बड़ा प्रोटेक्टिव बैरियर है जो कजान ने लगाया है। कोई घायल होता है तो कजान की मैजिक एक्टिवेट होकर उसे प्रोटेक्ट करती है। उसकी बड़ी माना पूल और तेज रिकवरी की वजह से वो शील्ड हमेशा बनाए रख सकती है। लेकिन वीकेंड पूछती है, अगर पूरा शहर एक साथ एक्सप्लोड हो जाए तो क्या होगा? इतनी माना होने के बावजूद सबको प्रोटेक्ट करना आखिरकार कजान को ड्रेन कर सकता है। और जैसे ही कजान कमजोर पड़ेगी, वीकेंड को हनोका के पीछे जाने का टाइम मिल जाएगा। ये कहते ही वो शहर भर में छुपे रून बॉम्ब्स एक्टिवेट कर देती है। एक्सप्लोजन्स से सब तबाह हो जाता है, लेकिन बैरियर सिविलियंस को बचा लेता है। फिर भी मैजिक ओवरलोड से कजान गिर पड़ती है। वीकेंड बताती है कि मेडुसा और क्रोनवार को ट्रिक करने के पीछे भी वही थी। कजान को रास्ते से हटाकर उसकी टीम उसे उठाकर ले जाती है और एक सेल में बंद कर देती है। वीकेंड कहती है कि मैजिक वापस आने में 1 हफ्ता लगेगा, स्टूडेंट्स के साथ खेलने के लिए काफी टाइम। स्कूल में वापस अयाका एक्सप्लोजन्स देखती है और हनोका को पकड़कर विचेस के अंडरग्राउंड वर्कशॉप ले जाती है। वहां कैसेमी दौड़कर अपने भाई को हक करती है। टोको, रेनान और कुछ और विचेस उन्हें ग्रीट करती हैं जो स्कूल डिफेंड करने के टास्क पर हैं। इनमें लीडर नात्सुमे और एक कैट गर्ल एट्री भी शामिल है। हनोका पूछता है कि क्या हो रहा है। वो एक्सप्लेन करने वाले होते हैं कि तभी नात्सुमे अचानक गन निकालती है और अमेरिकन गन स्टाइल स्लीपिंग बुलेट्स यूज करती है। वो हनोका को शूट करती है ताकि अयाका सो जाए। कौसेमी बीच में आने की कोशिश करती है, लेकिन रेनन उसे नॉकआउट कर देती है। वो कहती हैं कि हनोका को सील करके रखना पड़ेगा
जब तक दुश्मन का गोल और कजान का पता नहीं चल जाता। हनोका हैरानी की बात है कि सहमत हो जाता है और उनके साथ सिक्योर कन्फाइनमेंट रूम में चला जाता है अयाका के साथ। अंदर वो नोटिस करता है कि छत बहुत ऊंची है और ओपन स्काईलाइट है। ब्रूम से ऊपर उड़ने की कोशिश करता है लेकिन मैजिक काम नहीं करती। तभी अयाका उठती है और कहती है कि उसने गड़बड़ कर दी और उसकी मॉम हार गई होगी। अचानक स्काईलाइट से एक टॉय गिरता है और उनके सामने लैंड करता है। वो एक्टिवेट होता है और वीकेंड का होलोग्राम दिखाता है जो कहती है कि आखिरकार हनोका मिल गया और वो अपना नया पेट क्लेम करने आ रही है। उसका चेहरा देखते ही अयाका टॉय को ब्लास्ट कर देती है, पीछे की दीवार उड़ा देती है। वो हनोका से कहती है कि भाग रहे हैं। अभी मैजिक काम नहीं कर रही क्योंकि शहर बर्बाद है, लेकिन कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। वो 2 घंटे लंबी सीढ़ी लेते हैं जो उन्हें शहर के बाहर एक पहाड़ पर ले जाती है। लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं भयानक नजारा दिखता है। पूरा शहर तबाह और आग में है। हनोका पैनिक करता है और खुद को ब्लेम करता है। कहता है कि उसकी मॉम और बाकी सब गए होंगे और सब उसकी गलती है क्योंकि दुश्मन तो उसे ही टारगेट कर रहा था। लेकिन अयाका शांत रहती है और उसे रुकने को कहती है। वो एक्सप्लेन करती है कि कोई मरा नहीं। जब वर्कशॉप बनती है तो लीडर शहर के हार्ट से कॉन्ट्रैक्ट करती है। वो कॉन्ट्रैक्ट शहर को सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने और खुद को रिपेयर करने की परमिशन देता है विच की मैजिक यूज करके। चूंकि शहर बर्बाद है और कॉन्ट्रैक्टर खजाने गायब है, कोई भी वर्कशॉप विच मैजिक यूज नहीं कर सकती। इसलिए पहला मिशन है शहर के सेंटर तक पहुंचना और हनोका को नया कॉन्ट्रैक्टर बनाना ताकि विचेस फिर लड़ सकें। इसी बीच नात्सु और बाकी सिचुएशन एनालाइज कर रहे हैं। सारे सिविलियंस सेफली इवैक्यूएट होकर सोने की हालत में हैं। खजान मिसिंग और शायद कैद है, कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, कोई विच मैजिक यूज नहीं कर सकती और हेडक्वार्टर से हेल्प आने में दिन लगेंगे। उसी टाइम कई वर्कशॉप विचेस ब्लास्ट के बाद मिसिंग हैं। इसी बीच कैसेमी, टेम्पोपो और उसकी गैंग वीकेंड पर नजर रखते हैं जो स्कूल ग्राउंड पर खड़ी है कैद विचेस के साथ बॉम्ब्स बांधे। टेम्पोपो पूछती है कि क्या करना है। कैसेमी कहती है कि अभी सिर्फ वो ही मैजिक यूज कर सकती हैं और घर में रहने का किराया कमाना शुरू कर दें। शहर के हार्ट की तरफ टनल में अयाका और हनोका आगे बढ़ते हैं। तभी वीकेंड की एक एली जिब्राल्टर आती है। वो मैजिक से मासिव स्टोन गोलेम समन करती है और दोनों को जमीन पर पटक देती है। जिब्राल्टर अयाका को पकड़ती है और फाइनल हिट मारने वाली होती है, लेकिन अयाका पलटकर उसे सीधा मुंह पर किक मार देती है। जिब्राल्टर हंसती है, सोचती है कि नॉर्मल किक से उसके आर्मर्ड बॉडी को कुछ नहीं होगा, लेकिन गलत। अयाका को अपनी मॉम से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग मिली है और मैजिक के बिना भी किसी को पीट सकती है। वो जिब्राल्टर को हरा देती है और आगे बढ़ जाती है। अंडरग्राउंड वर्कशॉप बेस में नात्सु में खुद बॉम्ब्स डिफ्यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन जब 18 मिनट रह जाते हैं तो वो वीकेंड से डायरेक्टली फेस करने का फैसला करते हैं। उसी टाइम क्रोनोवेयर उठती है और देखती है कि शहर बर्बाद है। उसका पार्टनर बताता है कि हनोका की इन्फो लीक करने वाली वीकेंड ही थी। क्रोनोवेयर को लगता है कि मतलब वीकेंड ने खजाने को हराया और इतनी स्ट्रॉन्ग को ऐसे छोड़ने वाली नहीं। नात्सु में और बाकी वीकेंड से कहते हैं कि सरेंडर कर दे, लेकिन वीकेंड मुस्कुराती है और कहती है कि 12 मिनट से कम बचे हैं। जीना चाहते हो तो हनोका सौंप दो। वो मानती है कि वो खुद स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर वो हार भी जाए तो बॉम्ब्स नहीं रोक पाएंगे। कसुमी को शक होता है कि बॉम्ब्स कंट्रोल करने वाली वीकेंड नहीं, कोई और है असली थ्रेट। वो बिल्डिंग सर्च करने निकल जाती है। टनल में हनोका शहर के हार्ट तक पहुंच जाता है और अयाका के स्टेप्स फॉलो करके नया कॉन्ट्रैक्ट करता है। टाइम लगभग खत्म। रेनान और बाकी वीकेंड पर चार्ज करते हैं और उसी मोमेंट उन्हें अपनी मैजिक वापस फील होती है। हनोका ने कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया। मैजिक वापस आने से वो सारे बॉम्ब्स डिसेबल कर देते हैं और वीकेंड को पकड़ लेते हैं। उसे मैजिक सीलिंग सेल में बंद करते हैं, लेकिन वो सरप्राइज करती है, फिजिकल ग्रेनेड्स यूज करके भाग जाती है। कपड़ों के नीचे आयरन आर्मर पहने थी ताकि ब्लास्ट सरवाइव कर सके। फिर अपने पार्टनर से मिलकर आखिरी बॉम्ब्स सेट करती है और ज्यादा वर्कशॉप विचेस को निशाना बनाती है। हनोका को उसके कॉन्ट्रैक्ट लिंक से ताने मारती है, उसे बचाने की चैलेंज करती है। हनोका मदद करने उठने की कोशिश करता है, लेकिन अयाका उसे हेडबट मारती है और कहती है कि वो खुद हैंडल कर लेगी। कहीं और कसेमी और उसकी टीम वीकेंड के पार्टनर को ट्रैक करते हैं और बैटल शुरू करते हैं। उसके पास कॉपी मैजिक है, मतलब
दुश्मन की पावर्स यूज कर सकता है। आगे टाइटन स्टाइल फाइट होती है। केसेमी का जाइंट पिंक बेयर मिच बनाम उसका डार्क वर्जन, दोनों एक दूसरे में टकराते हैं। एपिक शोडाउन। केसमी जीतती हुई लग रही होती है, तभी फाइट से स्कूल का हिस्सा गिर जाता है। टेम्पोपो और उसकी गैंग अभी अंदर हैं। केसमी अपने बेयर से उन्हें बचाती है, लेकिन दुश्मन फायदा उठाकर उसे गिरा देता है। हालात खराब लग रहे होते हैं, तभी मेड्यूसा ह्यूमन फॉर्म में आती है, दुश्मन को स्टोन कर देती है और स्टूडेंट्स से कहती है कि बाद में सजा देगी इतना बुरा काम करने के लिए। वो भागती है। रोथनबर्ग विचेस उसका पीछा करती है। नर्स ऑफिस में एट्री हनोका को चेक करने आती है। अयाका बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के स्ट्रेस से उसे हाई फीवर है। ऑट्री कहती है कि उसका मिशन पूरा हुआ और अयाका को अपडेट देती है। क्रोनवर अब टावर विचेस को हंट कर रही है। वो अयाका से कहती है कि हनोका की इतनी चिंता करना बंद करे। अयाका थैंक्स कहती है और उसे हनोका के पास रहने को कहती है, जबकि वो वीकेंड को हमेशा के लिए खत्म करने जा रही है। वो अपनी स्वॉर्ड लेती है और उड़कर उस चर्च की तरफ जाती है जहां वीकेंड छुपी है। अयाका बिना टाइम वेस्ट किए वीकेंड पर अटैक करती है, लेकिन मिडेयर में एक्सप्लोजन से पीछे उछल जाती है। वीकेंड कहती है कि उसके पास अयाका या कजान जैसी ब्रोकन एबिलिटीज नहीं हैं, इसलिए उसने सालों से शहर में बॉम्ब्स प्लांट किए थे। अब जगह ट्रैप्स से भरी है। अयाका का कोई चांस नहीं। लड़ाई जारी रहती है। वीकेंड एक्सप्लोजन से छत गिराती है, अयाका को हिट करती है, लेकिन अयाका मलबे से उठती है। अब उसकी फायर मैजिक फुल एक्टिवेटेड। फाइट चलती रहती है और अयाका क्लोज कॉम्बैट में वीकेंड को हरा देती है, लेकिन जैसे ही रिलैक्स करने वाली होती है, एक और एक्सप्लोजन से हिट होकर दरवाजे तक उड़ जाती है। वीकेंड खुलासा करती है उसके पास जायंट मैना पावर्ड डॉल्स हैं और वो सबको अयाका पर अटैक करने भेज देती है। इधर स्कूल में हनोका और कायो कायरो पर वीकेंड की एक और एलाई अटैक करती है। कायो कायरो अपना मैजिक इस्तेमाल करके हनोका को रियल वर्ल्ड में वापस भेज देता है। वो उठता है और अटोरी से अयाका के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहती है कि आराम करो क्योंकि उसे फीवर है। तभी अटोरी को कायो से कॉल आता है। वो कहता है वीकेंड ने इस ड्रीम रेल्म में एक ह्यूज बॉम्ब लगा दिया है और अगर वो लोग उसे नहीं रोकते तो जितने लोग इवैक्यूएट हुए हैं सब मर जाएंगे। अटोरी हनोका को उठाकर अयाका के लोकेशन पर ले जाती है और वो ठीक टाइम पर पहुंचते हैं जब अयाका फ्लोर पर डिफीटेड पड़ी है। हनोका उसे पकड़ता है और बताता है कि क्या हो रहा है और वीकेंड को डिफीट करना जरूरी है। वो अयाका को अपनी पावर्स यूज करने की परमिशन देता है और अयाका ऐसा ही करती है। वो वीकेंड को कंप्लीटली wreck कर देती है, बिल्कुल होल्डिंग बैक नहीं करती। वो डिमांड करती है कि बॉम्ब का स्विच कहां है। वीकेंड ग्रिन करती है और कहती है कि अब बहुत लेट हो चुका है और बॉम्ब एक्टिवेट कर देती है। जैसे ही सब डाइंग शुरू होते हैं, हनोका खड़ा होता है और फिर से एवरमिलियन को कॉल करने की कोशिश करता है। अयाका उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो पास आउट हो जाता है। अपने ड्रीम में वो फिर एवरमिलियन से मिलता है। वो कहती है कि तुम बहुत जल्दी वापस आ गए और मुझे बार बार रिलाई नहीं करना चाहिए। उसे पता है कि वो क्यों आया है। वो सबको और सब कुछ जो डिस्ट्रॉय हो गया वापस लाना चाहता है। वो कहती है कि वो ऐसा कर सकती है, लेकिन इतनी बड़ी विश की कॉस्ट होती है। जब वो पूछता है कि बदले में क्या चाहिए, तो वो कहती है उसकी लाइफ, लेकिन वो रिमाइंड करती है कि अगर वो मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अयाका की लाइफ भी चली जाएगी। वो हेजिटेट करता है, फिर अग्री कर लेता है, कहता है कि कोई और वे नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और वो एवरमिलियन की फुल पावर यूज करता है। अचानक पूरी सिटी वापस आ जाती है। सारे लोग अलाइव हैं और सब कुछ रिस्टोर हो जाता है, जैसे बॉम्ब्स एक्सप्लोड हुए ही ना हो। अयाका उसे हग करती है, लेकिन हनोका सॉरी बोलता है कि अपनी और उसकी लाइफ सैक्रिफाइस करने के लिए। वो मानने से रिफ्यूज करती है। वो खड़ी होकर एवरमिलियन को येल करती है और अपनी लाइफ ऑफर करती है। उसकी मैजिकल पावर्स वैनिश हो जाती हैं और वो कोलैप्स कर जाती है। हनोका सरवाइव कर लेता है, लेकिन क्राई करने से पहले ही वीकेंड अचानक उसे बैक में स्टैब कर देती है। वो कहती है कि तुमने सब कुछ रूइन कर दिया और अब उसके पास सिर्फ नाइफ बचा है। कहती है कि अयाका के साथ आफ्टर लाइफ में भेज देगी, लेकिन हनोका ब्लेड पकड़ता है, खींच कर निकालता है और पंच मारकर उसे ग्राउंड पर गिरा देता है। फिर उसके ऊपर चढ़ जाता है, नाइफ फ्लोर में उसके बिसाइड गाड़ देता है और कहता है कि वो और लोग सफर करते देखकर डन है। कितनी भी बार वो उसकी लाइफ रूइन करने की कोशिश करे, वो हर बार रोक देगा।
वो वुंड से अनकॉन्शियस हो जाता है। वीकेंड उसे देखती है, साई करती है और अपने पार्टनर से कहती है कि पैच हिम अप करो। कहती है कि कजूने रिटर्न करने से पहले फ्यू डेज बचे हैं। वैसे भी जाते वक्त वो क्रोनोवर और उसके क्रोकोडाइल पार्टनर से टकराते हैं जो उसे वॉक पर ले जाते हैं। स्कूल में सब ओके है, लेकिन हनोका अयाका की लाइफलेस बॉडी के पास सॉबिंग कर रहा है। एटोरी आती है और कायो से कॉल आता है जो कहता है कि मिशन सक्सेस था, लेकिन हनोका इतना हार्ट ब्रोकन है कि केयर नहीं करता। वो सब कुछ बताता है। कायो को लगता है कि कुछ एडअप नहीं कर रहा। अयाका को अपनी लाइफ ट्रेड करने का राइट नहीं था, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर ही ऐसा डील कर सकता है। हनोका नोटिस करता है कि उसका बॉडी अभी भी वार्म है, भले ही ब्रीदिंग नहीं कर रही। उसे आइडिया आता है। वो अटोरी से कहता है कि मैजिक सर्कल ड्रॉ करो और अयाका को इनसाइड प्लेस करो। कहता है कि लगता है अयाका ने फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया और उसे वापस लाने के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। वो अपना हैंड कट करता है और चेस्ट पर ब्लड ड्रॉप करता है, फिर हेजिटेट करता है। लिप्स किस करने की बजाय फॉरहेड किस करता है। थोड़ी देर बाद अयाका गास्प करती है और बैक टू लाइफ आ जाती है। बाद में ड्रीम रेल्म में हनोका और कायो फिर एवर मिलियन से मिलते हैं। वो एक्सप्लेन करती है कि ईयर्स अगो अयाका ने उसके साथ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट किया था। अगर हनोका कभी मर जाता या हेल्प चाहिए तो अयाका अपना कॉन्ट्रैक्ट एवर मिलियन को दे देगी ताकि हनोका अपनी पावर यूज कर सके। तो जब अयाका ने कॉन्ट्रैक्ट एंड किया, हनोका ने सिर्फ अपनी पावर से सिटी रिस्टोर की। मतलब अयाका का डील एवर मिलियन के साथ कैंसल्ड हो गया। इधर क्रोनो और वीकेंड को 1-on-1 ड्यूल चैलेंज करती है और उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है, जैसे टूर्नामेंट आर्क में साइड कैरेक्टर मेन हीरो से लड़ता है। उसे डिसअपॉइंट होता है कि वीकेंड इतनी वीक थी और टाइम वेस्ट करने के लिए टॉर्चर करने का सोचती है। लेकिन तभी काजुने शो अप करती है और कहती है कि वीकेंड उसे पनिशमेंट के लिए चाहिए। वीकेंड शॉक्ड रह जाती है। उसे लगा था कि काजुने अभी डेज तक मैजिक से आउट रहेगी। क्रोनोवार कहती है नोप, सिर्फ 20 आवर्स लगे रिचार्ज होने में। जब पूछा जाता है कि अर्लियर क्यों नहीं आई, तो काजुने कहती है कि किड्स को एक बार हैंडल करने देना चाहती थी। अब उसकी टर्न है मेस क्लीन करने की। काजुने और क्रोनोवार फाइट करते हैं कि वीकेंड को पनिश कौन करेगा। दो स्ट्रॉन्गेस्ट विचेस के बीच एपिक बैटल होती है। सिर्फ फ्यू मिनट्स चलती है और काजुने एज यूजुअल विन कर लेती है। अगली मॉर्निंग हनोका अपने रूम में वेकअप होता है। अयाका ग्रीट करती है और कहती है कि स्कूल का टाइम हो गया है। रास्ते में हनोका पूछता है कि वो ओके तो है। वो कहती है कि मैजिक रिकवर होने में टाइम लगेगा, लेकिन विदाउट इट भी फाइन है। अचानक टीम टोपो रॉकेट फिर एम्बुश करते हैं। अपना यूजुअल कैप्चर हनोका मूव ट्राई करते हैं, लेकिन अयाका मैजिक विदाउट भी प्रूव करती है कि वो अभी भी क्वीन है। टेम्पोपो और मे को हेड से पकड़कर ऑलमोस्ट क्रश कर देती है। वो जल्दी सॉरी बोलते हैं और सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यहीं ये वीडियो एंड होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।